अगर आपको गर्मियों के मौसम में सर दर्द का मसला है या आपका सर अक्सर भारी रहता है या फिर आपको जिगर की गर्मी का मसला है, आपके हाथ पांव गर्म रहते हैं या फिर आप मैदे के मसाइल का शिकार हैं, आपको अक्सर कब्ज़ का मसला रहता है या फिर आपका हाजमा बेहतर नहीं है, आपके इन तमाम मसाइल का हल आज के इस वीडियो में मौजूद है। इसीलिए इस वीडियो के एंड तक लाजमी देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अल्लाह के फजल करम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जी, तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी मेलन पे, यानी कि अगर आप खरबूजा खाते हैं तो इसके आपको कौन से फ़वाइद होते हैं, आप किन बीमारियों से बच सकते हैं और किन बीमारियों के लिए बेहद मुफीद है। इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगी कि आपको एक दिन में कितनी मिकदार में खरबूजा खाना चाहिए, क्या खरबूजा खाने के बाद आप पानी पी सकते हैं या नहीं पी सकते, इसके बारे में भी बात करूंगी और ये भी बताऊंगी कि कौन से लोग खरबूजा खा सकते हैं और कौन से नहीं खा सकते। इसके अलावा अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खरबूजा खा लेते हैं तो आपको कौन से नुकसानात हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में ये तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस होंगी, इसीलिए इस वीडियो के एंड तक लाजमी देखिए। सबसे पहले बात कर लेती हूँ अहम ग़िज़ाई अज्जा की और न्यूट्रिएंट्स की जो कि खरबूजे में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से खरबूजा गर्मियों के मौसम में आपके लिए एक बेहतरीन फल माना जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि खरबूजा गर्मियों का तोहफ़ा है आपके लिए और ताकत का ख़जाना है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। सबसे पहले बात कर लेती हूँ उन तमाम अहम न्यूट्रिएंट्स की, उन तमाम अहम ग़िज़ाई अज्जा की जो कि खरबूजे में पाए जाते हैं और गर्मियों के मौसम में आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से बचाते हैं, आपके जिस्म में पानी की कमी नहीं होने देते। इसीलिए कहा जाता है कि खरबूजा रोज़ाना गर्मियों के मौसम में ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें 92% तक वाटर होता है जो आपकी पानी की कमी को पूरा करता है। इसके अलावा फ़ाइबर भी बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। मिनरल्स की बात कर लूँ तो इसमें पोटाशियम बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है जो आपके दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और आगे चलकर डिटेल में बताऊंगी कि ये किस तरह से आपके दिल के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम बहुत अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं और दूसरे ट्रेस मिनरल्स भी पाए जाते हैं। वाइटामिन्स की बात करूं तो इसमें विटामिन ए और विटामिन सी बहुत अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं और ये दोनों ही एज एन एंटीऑक्सीडेंट भी काम करते हैं, आपके जिस्म को मुख्तलिफ तरह की बीमारियों से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आप चाहते हैं कि आपका वज़न कम हो जाए तो खरबूजा आपके लिए बेइंतहा मुफीद है। खरबूजा खाकर आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। अब बात कर लेती हूँ कि अगर आप खरबूजे का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने आप को किन बीमारियों से महफूज रख सकते हैं। नंबर 1, ऐसे लोग जिनको गर्मियों के मौसम में अक्सर पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन फील करती है, ड्राइनेस आ जाती है उनकी स्किन पे, और इसके साथ साथ उनको गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर पर लू लग जाती है और बुखार हो जाता है, तो उन लोगों के लिए खरबूजे का इस्तेमाल बेइंतहा मुफीद है। उनको चाहिए कि वो रोज़ाना एक खरबूजा ज़रूर इस्तेमाल करें। खरबूजे का इस्तेमाल उनके लिए बेइंतहा मुफीद है। नंबर 2, ऐसे लोग जिनको इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, जिनमें पानी की कमी के साथ साथ एनर्जी की भी कमी हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस करते हैं और इस गर्मियों के मौसम में अपने आप को तंदुरुस्त और तवाना रखना चाहते हैं, अपने सुस्ती को दूर करना चाहते हैं, एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, हर काम बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो खरबूजा ज़रूर इस्तेमाल करें। खरबूजे में फ़ाइबर बहुत ही अच्छी मिकदार में पाया जाता है और फ़ाइबर आपकी गट हेल्थ के लिए, आपकी जीआईटी के लिए, आपके मैदे और आंतों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मैदा बिल्कुल दुरुस्त तरीके से काम करे, आपको बदहज़मी का मसला ना हो, आपको कब्ज़ का मसला ना हो और इसी तरह आपको बहुत से और मसाइल भी सामने आते हैं जो आप बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं हैं, आपको ब्लोटिंग हो जाती है, आपको गैस का मसला होता है
और अक्सर आप मुख्तलिफ़ तरह की कंडीशंस को फ़ेस करते हैं जो कि आपके मैदे या आंतों से मुतल्लिक़ होती हैं, तो इसके लिए भी आप खरबूजे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनको पुरानी से पुरानी कब्ज़ का मसला है, उन्होंने हर हर्बा इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन कब्ज़ है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे लोगों के लिए खरबूजे का इस्तेमाल बहुत मुफीद है और उन्होंने क्या करना है, 5 से 6 दिन के लिए खरबूजे का इस्तेमाल करना है। इससे उनकी आंतों की खुश्की दूर हो जाएगी और कब्ज़ ऐसे जाएगी कि कभी थी ही नहीं। खरबूजे का इस्तेमाल आपके मैदे और आंतों दोनों के लिए बहुत मुफीद है। इससे क्या होता है कि आपकी जो आंतें सही तरीके से काम नहीं कर रही होती, आपका मैदा ख़राब होता है, तो ये दोनों मसाइल बहुत जल्दी हल हो जाते हैं। खरबूजे में बहुत ही अच्छी मिक़दार में मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। इन तमाम मिनरल्स का होना आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी गर्मियों के मौसम में आपको लू लगती है, आपको डायरिया हो जाता है, आपके जिस्म में पानी की कमी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, इस कंडीशन में अगर आप खरबूजे का इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ आपके पानी की कमी को पूरा करता है, आपका मैदा ठीक करेगा और इसके साथ साथ आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स को भी बैलेंस करेगा। इसीलिए खरबूजा आपके लिए बेइंतहा मुफीद है। खरबूजे की बात कर लूँ तो दिल के लिए एक अक्सीर की हैसियत रखता है। अगर आपको दिल से मुतल्लिक़ कोई भी मसला है, आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है या फिर आपकी आंतों में हार्डनिंग हो गई है, आपकी आर्टरीज़ हार्डन हैं, आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल का मसला है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल अक्सर बढ़ जाता है, तो आपको चाहिए कि आप खरबूजे का ज़रूर इस्तेमाल करें। इसमें पोटाशियम की बहुत अच्छी मिक़दार पाई जाती है जो ना सिर्फ आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगी, बल्कि आपको दिल से मुतल्लिक़ बहुत से अमराज से भी महफूज रखेगी। खरबूजा खाने से आपके जिस्म में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल जो है उसको भी नॉर्मलाइज़ किया जा सकता है और ये बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल ही जो कि एलडीएल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो ही आपको दिल की बीमारियों की तरफ लेकर जाता है। अगर आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई करना चाहते हैं तब भी आप खरबूजे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खरबूजे की ड्रिंक बनाकर पिएं, ये आपके लिए बेइंतहा मुफीद है और आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई करेगी। इसके अलावा आपके जिस्म में मौजूद गैर ज़रूरी मादे, वो फ्री रेडिकल्स जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनसे भी आपको निजात दिलाएगी। ऐसे लोग जो खरबूजे का इस्तेमाल करते हैं उनमें डायबिटीज़ के चांसेस 20 to 30% तक कम हो जाते हैं। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तब भी आप खरबूजे का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप शुगर से बचना चाहते हैं तब भी आप खरबूजे का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि खरबूजे का ज़रूर इस्तेमाल करें। खरबूजे का इस्तेमाल आपकी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है क्योंकि इसमें विटामिन ए और कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं, इसमें ल्यूटिन और ज़ियाज़ैंथिन पाए जाते हैं। इन सब का होना आपकी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपकी नज़र को तेज़ करते हैं और इसके अलावा जिन लोगों की नज़र कमज़ोर है उस मसले से भी आपको निजात दिलाते हैं। ऐसे लोग जिनको गुर्दों का कोई मसला है, चाहे उनकी गुर्दों में पथरी बन गई है, उनको किडनी स्टोन का मसला है या फिर उनको गुर्दों का डायलिसिस करवाना पड़ता है हर हफ्ते, तो उनके लिए भी खरबूजे का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा है। अगर वो खरबूजे का इस्तेमाल करते हैं तो इन मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा खरबूजे का इस्तेमाल आपके खून की सफाई भी करता है, इसीलिए ये आपको डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ से, जो कि आपको ब्लड रिलेटेड बीमारियां होती हैं, उनसे भी बचाता है। खरबूजा खाने से आपका हाजमा बेहतर होता है और आप ठीक तरीके से तमाम चीज़ें खा सकते हैं। इसके अलावा खरबूजा आपके जिस्म में तमाम तरह के न्यूट्रिएंट्स को एब्ज़ॉर्ब करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। खरबूजे का इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ये एंटी एजिंग है। इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि आपको जल्दी बूढ़ा होने से बचाते हैं। अगर आप खरबूजे का और बिलखसूस फलों का इस्तेमाल करते हैं तो आप
एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। आप बहुत जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। आपके स्किन पे जो रिंकल्स, फ्रैकल्स आ जाते हैं वो भी दूर हो जाएंगे। ऐसे लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं वो क्या करेंगे कि दोपहर के खाने में खरबूजे को इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आपने कुछ नहीं खाना। आप एक अदद खरबूजा आधा किलो का जो होता है वो आपने इस्तेमाल करना है दोपहर के खाने में, और इसके साथ कुछ भी नहीं खाना अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं। अब बात कर लेती हूँ कि आपको रोज़ाना कितनी मिकदार में खरबूजा इस्तेमाल करना चाहिए। आप एक खरबूजा एक दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर खरबूजा साइज़ में बड़ा है तो आप आधा खरबूजा एक दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नॉर्मल पर्सन इसका इस्तेमाल कर सकता है। अब बात कर लेती हूँ कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खरबूजा इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको क्या नुकसानात हो सकते हैं। ज़्यादा खरबूजा खाने से आपको भारीपन महसूस हो सकता है, आपको पेट का दर्द हो सकता है, या फिर आपको लूज़ मोशंस, डायरिया या फिर गैस का मसला हो सकता है। इसीलिए कोशिश करनी है कि एक मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। बात कर लेती हूँ कि खरबूजा इस्तेमाल करने के बाद क्या पानी पीना चाहिए या नहीं। जी नहीं, कभी भी खरबूजा खाने के बाद आपने पानी नहीं पीना। खरबूजा खाने के आधा घंटा या फिर 1 घंटा के बाद आप पानी पी सकते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब आप खरबूजा खा लेते हैं उसमें पहले ही वाटर कंटेंट हाई होता है। पानी और फाइबर दो ऐसी चीज़ें हैं जो बैक्टीरियाज़ को ग्रो होने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। जब आप खरबूजा खाने के बाद और पानी पीना शुरू कर देंगे तो बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए शुगर, वाटर और फाइबर मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपको डायरिया हो सकता है। इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि कभी भी खरबूजा खाने के फ़ौरन बाद पानी मत पिएं। खरबूजा खाने का बेहतरीन वक्त कौन सा है? आप सुबह नाश्ते में खरबूजे का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर दोपहर के खाने के 1 घंटा पहले खरबूजा खा लें, या फिर खाने के 2 घंटे के बाद आप खरबूजा खा सकते हैं। कौन से लोग खरबूजे का इस्तेमाल नहीं कर सकते? ऐसे लोग जिनको किसी भी किस्म की एलर्जी है खरबूजा इस्तेमाल करने से, वो इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। लेकिन हर मिजाज के लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने कोशिश करनी है कि बरसात के मौसम में खरबूजा इस्तेमाल करने से गुरेज करें, क्योंकि इससे आपको हैज़ा का मसला हो सकता है। फीके खरबूजे शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छे हैं, तो उनको चाहिए कि वो इनका ज़रूर इस्तेमाल करें। और ऐसे लोग जिनकी बॉडी अक्सर ठंडी रहती है, उनका मिजाज ठंडा है, तो कोशिश करनी है कि वो खरबूजे का ज़्यादा इस्तेमाल करने से गुरेज करें, क्योंकि इससे उनको साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और यकीनन आप खरबूजे का रोज़ाना इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। और इसके साथ साथ आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लेना है, ताकि आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।